ये समस्या है, भारत को बांटा जा रहा है, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। भारत की बात कौन करेगा? सनातन धर्म के विषय में लोग जानते नहीं है, व्याख्या करते हैं। संविधान के विषय में लोग जानते नहीं है, वो बदलना चाहते हैं। समस्याएं हैं ये, अज्ञानता और काल्पनिक बातों में इस तरह से आज देश का नौजवान भ्रमित है कि वो सच को और वास्तविकता को देख नहीं पा रहा है। क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या देश की स्थिति है, सामाजिक तौर पर आज हम कितने कमजोर हो चुके हैं भारतीय लोग, आज राजनीतिक तौर पर भारत कितना कमजोर हो चुका है, आर्थिक तौर पर भारत कितना कमजोर हो चुका है। ये सारी समस्याएं देश की, भुखमरी फैल रही है, गरीबी फैल रही है, शिक्षा इतनी महंगी है कि आम नागरिक अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करा सकता है। टैक्स के माध्यम से, जैसे हम टैक्स कहते हैं, आज टैक्स के माध्यम से हमारा देश लूटा जा रहा है। आम नागरिक टैक्स दे दे के परेशान है। नमक पे टैक्स के बारे में, ये बाबा सनातन के बारे में नहीं जानते, कथावाचक जो सनातन के बारे में नहीं जानते। कहाँ जानते हैं सनातन के बारे में क्या बात करते हैं? सनातन को सामने रखकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। एक ऐसा धर्मगुरु बता दो इस भारत के अंदर जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हो, सनातन धर्म की व्याख्या कर रहा हो। जब से जगत गुरु कृपालु जी महाराज का निधन हुआ है, कौन सा धर्मगुरु है हमारे देश में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है? राजनीति का प्रचार देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं। सनातन आप बता दो ना, आपके बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री वो राजनीति का प्रचार कर रहा है। एक वो है जाने कौन सा पाखंडी है वो जो कह रहा था कि अगर अप्रैल में 2023 में अगर ये परमहंस कौन सा वो भगड़ है जो मोटा सा डाकू लगता है अपराधी, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जल समाधि ले लेंगे। अरे भाई तू सनातनी है, जल समाधि ले। अब मेरे धर्म को क्यों बदनाम कर रहा है? अरे ये दोगले अपनी दाल रोटी चलाने के लिए ऐसे नंगे होके भगवा धारण करके हमारे देश को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। अब आप देखो किस प्रकार के बयान दे रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को देख लो, वो भी सन्यासी हैं, शासन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कहते हैं गौ हत्या हो रही है। क्या आदित्यनाथ योगी जी ने गायों के लिए किया? आज भी गाय हमारे देश में सड़कों पर भटक रही है, लोग मारे जा रहे हैं, गाय और सांड लोगों को मार रहे हैं। आज बीफ में हमारा देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है गाय का मीट बेचने में। ये गौरक्षा हो रही है। आप गायों के चारे की व्यवस्था करते, गायों की रहने की व्यवस्था करते। आपने गौशाला के नाम पर अपने सारे आरएसएस के लोगों को पैसा बांट दिया है। कहाँ गौशाला है? आज तक किसी गौशाला ने ये साबित कर पाया कि हम गौरक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडे सनातन धर्म के नाम पे चल रहे हैं। इसीलिए स्टालिन का बेटा उदयनिधि इस तरह के बयान दे रहा है। तमाम इस देश के नागरिक आज सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। दुनिया में सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। ये हमारे देश के भारतीयों को चिंतन करना पड़ेगा। इस्लाम भी इस देश में ये भारतीय इस देश में इस्लाम को बदनाम करते हैं। आरएसएस के लोग नुपुर शर्मा किस तरह के बयान देती है इस्लाम के बारे में। बौद्ध धर्म को इस देश में बदनाम करते हैं। सिखों को खालिस्तानी अपराधी इस धर्म में कहते हैं इस देश में। और सारे काम से मतलब है। आप वही तो कह रहा हूँ कि आज कौन मतलब क्या हो रहा है देश में, इसके नैतिक जिम्मेदार कौन है? हम गुमराह हो रहे हैं धर्म के नाम पर, आपस में लड़ रहे हैं। भाईचारा खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। धर्म की बात करें तो फिर ये लोग क्यों ना करें धार्मिक? देश की जनता को समझना चाहिए कि ये राजनीति करने वाले लोग धर्म के आधार पर हमसे वोट लेकर आज देश बेच रहे हैं। आज अडानी भारत हो गया, जो आज हमारे देश में हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब बताइए, इंडिया और भारत एक ही शब्द है, हमारा देश के नाम है, इस पर राजनीति कर रहे हैं। जैसे भाई से भाई को लड़ाते हैं, वैसे इंडिया और भारत इंग्लिश और हिंदी में जो शब्द हैं अब उसमें हमें लड़ाया जा रहा है। गुलामी का प्रतीक है। ऐसी तैसी गुलामी के प्रतीक तो ये हैं आरएसएस के लोग, सबसे बड़े प्रतीक हैं गुलामी के। आज भी पेंशन ले रहे हैं, माफी मांगने वाले लोग हैं। आज हम जो लोग इंडिया और भारत में लड़ रहे हैं हमारे देश के नाम है, हिंदी इंग्लिश में, सभी जानते हैं, बेवकूफ भी जानता है। इंडिया से इतनी नफरत हो गई है बीजेपी। वही तो बता रहे हैं, गुलाम है ये, गुलामी के प्रतीक हैं इस देश में आरएसएस के लोग। इंडिया शब्द नहीं है गुलामी का प्रतीक। मोदी जी के तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर भी लिखा हुआ है। बता तो रहे हैं, मोदी जी वो इंसान है जो राजीव गांधी जी अपनी पत्नी के साथ जरा विजिट पे गए हुए थे सेना के काम से, उनका मजाक उड़ा रहे थे। आज निजी विमान अपना लेके घूम रहा है 8,500 करोड़ का, उस स्थिति में जब भारत आर्थिक तौर पे कमजोर है। बड़े बड़े लोग हैं। आज आप उदयनिधि ने कुछ बयान दे दिया, ऐसी वो रामविलास पासवान का लड़का है चिराग पासवान, वो नोटबंदी में संसद पे उसने बहुत बड़ा भाषण दिया था। जरा आज देश की जनता उसका भाषण सुने। तो ये नेता और मंत्री के लड़के हम लोगों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, दुनिया भर के गुलामी का प्रतीक नहीं था। बेवकूफ है ना देश की जनता, जो ऐसे अनपढ़ गंवार आदमी को तो आपने प्रधानमंत्री बना दिया। उसकी काल्पनिक स्टोरी की चाय बेचता था, कभी जाता आप कहता पठान का बेटा हूँ, कभी कहता है मैं बंगाल का बेटा हूँ, कभी कहता गंगा मैया का बेटा हूँ। बेटा किसका है ये? कौन पूछेगा इससे? भाई तेरे पिताजी कौन है?
नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गंगा का बेटा कहाँ से हो गया, पठान का बेटा कहाँ से हो गया। प्रधानमंत्री किस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनके बेटा जो नेता हैं, इनके तो विदेश पढ़ने इंग्लिश जा रहे हैं, वो तो गुलामी का प्रतीक है ना। देखिए भाई, इनके बेटे तो विदेश पढ़ रहे हैं, ये परिवारवाद पे चोट करते हैं ये लोग। एक का बेटा बीसीसीआई का सचिव है, हमारी शिक्षा महंगी कर दी है। तो क्रिकेट बंद हो जाएगा देश से। ये भी अंग्रेजों गुलामी का प्रतीक है ना। भैया इन बेवकूफों की बातों को अगर हम मानेंगे तो जो भारत पुनः गुलाम बन जाएगा। आप क्रिकेट बंद होने की बात कर रहे हैं, हमारे सबके रोजगार तो खत्म हो ही रहे हैं। और वीरेंद्र सहवाग का समर्थन कर रहा है। बेवकूफ है वीरेंद्र सहवाग, देश का गद्दार है वीरेंद्र सहवाग। इंडिया की यूनिफॉर्म पहन के जानते हैं वैसे वीरेंद्र सहवाग को नहीं। कौन पूछ रहा है वीरेंद्र सहवाग को, मुझे जो बताओ, इसकी क्या पहचान होती है अपने आप की। अगर जो अपने आप को क्रिकेट से दूर कर दे, ये बेवकूफ ये नहीं जानता जब हिंदी में लिखते तो भारत लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे तब इंडिया लिखते थे। ठीक है, इंडिया के शर्ट की कमीज पहन के आज हम इसको जानते हैं वीरेंद्र सहवाग को। रोटी लग गई है, दलाल है ये देश के। ऐसे ही दलालों के कारण ये देश गुलाम बना था। किसी हुक्मरान की इतनी हिम्मत नहीं जो भारत को गुलाम बना ले। अंग्रेजों के गुलाम इसलिए बने कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की। जो लोग अंग्रेजों के संग दावत खाते थे, उनके जूते साफ करते थे हमारे राजा। उस समय सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ये ज्योतिराव सिंधिया का परिवार। ये वो गुलाम है जो रंग बदल लेते हैं, पहले अंग्रेजों के साथ थे। सवाल जैसे बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, अस्पताल पे, स्वास्थ्य पे, ऐसे मुद्दों पर गुलाम है ना, इनको रोटी लग गई है, ये क्यों बोलेंगे। ये तो भैया गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक है आरएसएस के लोग। ये तो आज हमारे देश की इन महंगाई से गरीब मार रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम हो रहा है G20 का, इसमें वीरेंद्र सहवाग का तो घर टूटा नहीं है, इसका नालायक के घर पर बुलडोजर चल जाता अगर तो इसे पता पड़ जाता। 20 शब्द भी तो फिर इंग्लिश का ही है ना। देखिए ये भी, अरे वही तो बता रहे बेवकूफों की बात पे आज हम लोग लड़ रहे हैं ना आपस में। इस देश की मूर्खता यही तो बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना, उससे दिक्कत है भैया। इंडिया गठबंधन से दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी आज महागठबंधन का नाम इंडिया रखे हुए, जैसे भारत कहते हैं, ठीक है, हिंदी में वो नाम रख लिया। इससे पहले आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में यही नरेंद्र मोदी पागल हो गया था, कह रहा था वोट फॉर इंडिया। मैं आपसे कह रहा हूं देशवासियों, वोट फॉर, हाँ जीतेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया। आज ये कह रहा है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। सबसे बड़ा गद्दार तो ये व्यक्ति है जिसे हमने देश का प्रधानमंत्री बना रखा। कुछ भी बोलता है कभी भी। इस व्यक्ति की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। एक देश एक चुनाव, कभी एक देश एक कानून कहता है, कभी नोटबंदी कहता है। भाई ये कुछ भी आके कभी भी बवाल कर सकता है। देश चलाने की इनको अकल नहीं है। आज जब से ये देश की कुर्सी पे बैठे, देश बर्बाद ही हो रहा है। 3 लाख उद्योग खत्म कर दिए। लोग ताली बजा रहे थे, जो ताली बजा रहे थे आज वो नौकरी ढूंढना है। 3 लाख उद्योग खत्म कर दिए, छोटे मोटे। आज उद्योग में कंपटीशन खत्म हो गया है। कभी दीपावली पे बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम करने वाले लोग थे उनको इनाम मिला करते थे, आज सब खत्म हो गया है। यही गुजरात में दीपावली पर कभी मकान की कॉलोनियां बनाकर अपनी कंपनी में काम करने वालों को देते थे, कभी गाड़ियां बांटते थे। जब से नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है तब से उद्योगपतियों में कंपटीशन खत्म हो गया। 11 लाख तो देश छोड़ के भाग गए। 3 लाख कंपनियां बंद कर दी, हम खुश हो रहे थे, हम बेरोजगार हो गए। किन की 3 लाख कंपनियां बंद हुई? देश का जो आम नागरिक अपना व्यापार कर रहा था उसके व्यापार को बंद कर दिया, ताला लगा दिया। आज वे लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो समझो ये धर्म के नाम पर ही तो हो रहा है, जातिवाद के नाम पर ही तो हो रहा है। अम्बेडकरवादी सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म वाले अम्बेडकरवादियों को गाली दे रहे हैं। ये देश के नागरिक है, भारतीय। अपने भारत के विषय में सोचो। अम्बेडकर साहब ने वो संविधान दिया है जो पूरे समान देश के नागरिकों के साथ में समान बर्ताव करता है, किसी को ज्यादा बढ़त नहीं करता है। पिछड़ों को बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया, वह अत्यंत जरूरी था, क्योंकि जो अगले लोग थे वो पिछड़ों को धूर्त, वो ऐसा समझते थे कि ये किसी योग्य नहीं है। अगर आरक्षण बाबा अम्बेडकर जी ना इस देश में लागू कर रहे तो आज क्या ये जो लोग हैं, आज जैसे ऋतु सिंह आज PhD किए हुए, तो ये क्या पढ़ पाती? क्या इन्हें शिक्षा मिल पाती? क्या दलित अपने बच्चों को पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता, नहीं रोजगार में आ पाते। कभी कोई मजिस्ट्रेट नहीं बन पाता इस देश में, कभी कोई दलित IPS नहीं बन पाता। तो संविधान देश के साथ न्याय करता है, प्रति व्यक्ति के साथ।